आप तुच्छ नहीं, आप बोझ नहीं हो। चिंता न करो, बस परमेश्वर पर विश्वास करो। नमस्ते आदरणीय श्रोताओं, आज का विषय हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वह है चिंता। हम सभी कभी न कभी चिंता का अनुभव करते हैं, चाहे वह आगामी परीक्षाओं को लेकर हो, नौकरी की सुरक्षा को लेकर हो या भविष्य की अनिश्चितता को लेकर। यह चिंता कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि यह हमारे दैनिक जीवन, हमारे स्वास्थ्य और खुशी को भी प्रभावित करने लगती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि चिंता से मुक्त जीवन संभव है? जी हां, आज हम यीशु मसीह के उपदेशों के माध्यम से सीखेंगे कि किस प्रकार हम चिंता को दूर कर सकते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करना सीख सकते हैं। इस बातचीत में हम देखेंगे कि यीशु हमें चिंता न करने का क्या कारण बताते हैं। हम यह भी जानेंगे कि हम परमेश्वर पर अपना भरोसा कैसे मजबूत कर सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चा से आपको अपने जीवन में चिंता को कम करने और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। चिंता न करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। मत्ती 6 की 25 और 34 में यीशु मसीह हमें चिंता न करने और परमेश्वर पर भरोसा करने की शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि चिंता करना हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि यह हमें कमजोर बनाता है और हमारे विश्वास को कम करता है। चिंता करना बेकार है। चिंता करके हम अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। हमें भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें इनकी आवश्यकता है। हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर के राज्य को पहले स्थान पर रखते हैं, तो वह हमें इन सभी आवश्यकताओं को प्रदान करेगा। हमें कल के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें आज के लिए जीना चाहिए और कल की चिंता परमेश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखें। जब हम चिंतित होते हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी चिंताओं को उसके सामने रखना चाहिए। परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें। हमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमारी देखभाल करेगा और हमें हमारी जरूरत की हर चीज प्रदान करेगा। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हमें उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे पास हैं, भले ही वे थोड़ी ही क्यों न हों। अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। हमें परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी सब चिंता को दूर भगाएंगे। प्रभु की महिमा आज आपके लिए होगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना। हे प्रिय परमेश्वर, आज हम आपके समक्ष आते हैं और आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमें सिखाता है कि हम आपके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। इसका अर्थ है कि हम मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। हमारी कोई भी कमी हमें तुच्छ नहीं बनाती है। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुद को तुच्छ समझते हैं, जो लोग अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं, जो लोग अपने शारीरिक रूप, अपनी बुद्धि या अपनी क्षमताओं को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन लोगों को अपने प्रेम और स्वीकृति का अनुभव कराएं। उन्हें यह समझने में मदद करें कि वे आपके लिए अनमोल हैं। उन्हें अपने अंदर आपकी छवि को देखने में मदद करें। उन्हें आत्मविश्वास और साहस दें ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उन्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और दुनिया में एक अंतर लाने के लिए प्रेरित करें। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों को चंगा करें जो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हैं। उन्हें दर्द और पीड़ा से मुक्ति दें। उन्हें आशा और शक्ति दें। हम यह सब आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। यहां और परमेश्वर अपनी वचन में कहते हैं, उत्पत्ति 1 की 26 और 27 में बताया गया है
कि परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी पर सबसे विशेष सृजन के रूप में बनाया है। आइए देखें ये वचन हमें क्या सिखाते हैं। तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अर्थ, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य शक्ल से बिल्कुल परमेश्वर की तरह दिखते हैं, परंतु इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें कुछ ऐसे गुणों के साथ बनाया है जो उसी में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेम करने की क्षमता, बुद्धि, रचनात्मकता और अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अधिकार, परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। हमें पृथ्वी की देखभाल करने और उस पर राज्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका मतलब है कि हमें प्राकृतिक दुनिया का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। नर और नारी, परमेश्वर ने मनुष्यों को स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में बनाया। दोनों समान रूप से परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाते हैं। और वचन, भजन संहिता 139 की 13 और 14 यह बताता है कि परमेश्वर हमें जन्म से पहले से जानता है और हम उसके लिए अद्भुत और विशेष रचना है। आइए इन वचनों को हिंदी में देखें और उनका अर्थ समझें। क्योंकि तूने मेरे अंतरियों को रचा और माता के गर्भ में मुझको बुना। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। अर्थ, तूने मेरे अंतरियों को रचा और माता के गर्भ में मुझको बुना, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन की रचना का स्रोत है। वह गर्भधारण से पहले ही हमें जानता है। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, यह बताता है कि मानव शरीर रचना का एक चमत्कार है। परमेश्वर की रचनात्मकता हमारे अस्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, परमेश्वर के सभी कार्य अद्भुत हैं और इसमें मानव शरीर भी शामिल है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। भजनहार इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि उसे जीवन दिया गया और वह परमेश्वर की अद्भुत रचना का एक हिस्सा है। नमस्ते आदरणीय श्रोताओं, आज हमने चिंता से मुक्त जीवन जीने के बारे में बात की। हमने यीशु मसीह के उपदेशों को सीखा जो हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमने देखा कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है और वह हमारी जरूरतों को जानता है। हमें परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमें प्रदान करेगा और हमारी देखभाल करेगा। यहां कुछ बातें हैं जो आप चिंता को कम करने के लिए कर सकते हैं। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखें। जब आप चिंतित हों तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपनी चिंताओं को उसके सामने रखें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन हमें शांति और आशा देता है। जब आप चिंतित हों तो बाइबल के उन वचनों को पढ़ें जो आपको शक्ति और सांत्वना देते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास हैं, भले ही वे थोड़ी ही क्यों न हों। कृतज्ञता का अभ्यास आपके मन को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करने में मदद करेगा। अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तो वह आपको शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। चिंता से मुक्त जीवन जीना संभव है। परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके वादों पर विश्वास रखें। वह आपको निराश नहीं करेगा। आज मैं आप सभी को परमेश्वर की आशीर्वाद और शांति प्रदान करता हूं।